तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिहान को रास्ते में एक डेड बॉडी मिलती है और उस पर थोड़ी जांच करने के बाद जिहान को पता लग जाता है कि उसे उसी की सोच से मारा गया है। और अब हमारा जो व्यू होता है वो एक जंगल में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की भागते हुए जा रही होती है, लेकिन तभी वो अपने पीछे देखती है कि कोई उसका पीछा कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसके पीछे कई सारे बंदे पड़े हुए होते हैं जो कि उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा अपने अटैक को रेडी करते हुए उस लड़की से बोलता है कि तुम हमारे हाथों से बचकर नहीं भाग सकती, तुम्हारा भागना बेकार है। और हम देखते हैं कि उस बंदे का अटैक जाकर सीधा उस लड़की को लगता है और वो वहीं पर ही गिर जाती है। जिसके बाद वो जो बंदा होता है जिसने अटैक किया होता है वो हंसते हुए उस लड़की से बोलता है कि अब तुम्हें मेरा अटैक लग चुका है, अब तुम यहाँ से हिल भी नहीं पाओगी, क्योंकि मेरे इस अटैक की सबसे खास बात यही है कि ये जिस बंदे को भी लग जाता है वो अपनी जगह पर ही पैरालाइज हो जाता है। तभी दूसरा बंदा आते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर, आप क्यों इससे बातें करके टाइम को बर्बाद कर रहे हो, इसे यहाँ से लेकर जल्दी से सेक्ट में चलो क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। और इतना बोलकर वे उस लड़की को उठाने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो उसके अटैक से पैरालाइज नहीं हुई होती और वो एकदम से जंप कर कर अपनी जगह से उठ जाती है। और उसे देखकर वे दोनों भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो आसमान में जाके अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को बनाने लगती है। और उस लड़की के ऐसे अटैक को देखकर उनमें से जो एक बंदा होता है वो डरते हुए दूसरे से बोलता है कि ब्रदर, जल्दी से शील्ड बनाओ क्योंकि ये लड़की अपनी मैजिक स्वॉर्ड का यूज कर रही है। और इस अटैक को देखकर मैं बता सकता हूँ कि यह अटैक बहुत ही पावरफुल होने वाला है। लेकिन वो जो दूसरा बंदा होता है वो अपनी एक्स को लेके उसकी तरफ जाते हुए बोलता है कि इस शील्ड बना के कोई फायदा नहीं है, तुम मेरी एक्स के अंदर अपनी पावर को डालो, हमें इस लड़की को खत्म करना होगा, नहीं तो ये हम दोनों को खत्म कर देगी। लेकिन हम देखते हैं वो जो लड़की होती है उसने अपने अटैक को पूरी तरह से रेडी कर लिया होता है और वो उस गंजे के अटैक करने से पहले ही उसके ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो जो लड़की होती है वो थोड़ा इंजर्ड हो चुकी होती है और वो एक पेड़ के पास में बैठकर बोलती है, मेरी जितनी भी स्पेशल एनर्जी थी वे पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है उन लोगों से फाइट करके। अब मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से आगे एक भी कदम चल पाऊंगी, तो मुझे यहीं पर ही बैठकर अब आराम करना होगा। मास्टर, आपने मुझे जो कुछ भी सिखाया था उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैंने इन लोगों को मारने के लिए अपना बेस्ट दिया, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं इससे आगे बढ़ पाऊंगी क्योंकि मेरी सारी ताकत ख़त्म हो चुकी है। ब्रदर और मास्टर, मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर बचने वाली हूँ, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे यहाँ पर बचाने आ पाएगा। और इतना बोलकर वो जो लड़की होती है उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर थोड़ी हवा चलने लगती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई बंदा आ चुका होता है और वो जो लड़की होती है वो वहीं पर ही बेहोश पड़ी होती है। और उस लड़की को बेहोश देखकर वो जो बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है, इस लड़की को क्या लगा था कि ये हमारे हाथों से बचकर भाग सकती है, सच में ये लड़की तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ थी। चलो अब इसे उठाकर मैं अपने सेक्ट में लेके चलता हूँ क्योंकि पैराट्रीज को इस लड़की की थोड़ी ज़रूरत है। लेकिन तभी उस बंदे का ध्यान उस लड़की की मैजिक स्वॉर्ड के ऊपर जाता है और उसे देखकर वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, ये तो वही मैजिक स्वॉर्ड है, चलो इसे उठाकर मैं अपने पास रख लेता हूँ। और वो जैसे ही उस मैजिक स्वॉर्ड को उठाने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है, हम देखते हैं वो जो मैजिक स्वॉर्ड होती है वो उछल के सीधा उस बंदे को जाकर लग जाती है। जिसे देखकर वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये मैजिक स्वॉर्ड अपने आप ही मेरे ऊपर अटैक कैसे कर सकती है। और इतना बोलते हुए वो जो बंदा होता है वो वहीं पर ही मर जाता है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो जो लड़की होती है वो होश में आ चुकी होती है। लेकिन तभी उसका ध्यान उसी बंदे की डेड बॉडी पे जाता है और उसे देखकर वो जो लड़की होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो वही बंदा है जो कि मुझे पकड़ने के लिए आया था, आखिर इसे किसने मारा, क्या कोई मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। और इतना बोलकर वो जो लड़की होती है वो चारों तरफ देखना शुरू कर देती है। लेकिन तभी उसे एक आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर वो जो लड़की होती है वो थोड़ा शौक हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पर कौन है, जो भी है मेरे सामने आओ। लेकिन तभी वो देखती है उसकी जो स्वॉर्ड होती है उसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है और वो सारी एनर्जी निकलकर एक आंख बन जाती है और उसके अंदर से कुछ शब्द निकलकर उस लड़की की तरफ जाने लगते हैं, जिसे देखकर वो जो लड़की होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और लेकिन तभी हम देखते हैं उस लड़की को उस स्वॉर्ड ने अपने कब्जे में ले लिया होता है और उस स्वॉर्ड के कंट्रोल में होने के बाद वो जो लड़की होती है उसके मुंह से केवल 3 ही शब्द निकलते हैं, सोल, ब्लड और स्ट्रेंथ। लेकिन हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो ज़्यादा देर उस स्वॉर्ड के कंट्रोल में नहीं रह पाती और वो दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। लेकिन तभी वो जो स्वॉर्ड होती है वो उस लड़की से बोलती है,
लड़की, क्या तुम उन लोगों से अपना रिवेंज लेना चाहती हो? क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे पूरे सेक्ट को तबाह कर दिया, यहाँ तक कि तुम्हारे मास्टर को भी मार दिया। तो क्या तुम उन लोगों को ऐसे ही जाने दोगी? नहीं, तुम्हें उन लोगों से बदला लेना होगा। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा उन लोगों से तुम्हारा बदला लेने के लिए। तो मेरी ताकत का इस्तेमाल करो और उन लोगों को खत्म कर दो। और अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो दोबारा से उस स्वॉर्ड के कंट्रोल में आने लगती है, और हम देखते हैं उसकी जो आंखें होती है वो दोबारा से लाल होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद वो रोते हुए बोलती है कि नहीं, मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने मेरे मास्टर को मारा है, मेरे सेक्ट को तबाह किया है। मैं उन लोगों को भी तबाह कर दूंगी। और इतना कहकर वो जो लड़की होती है वो जोर से चिल्लाती है, और हम देखते हैं कि उसके शरीर से बहुत ही ज्यादा डेमोनिक एनर्जी निकलने लगती है। और अब वो जो लड़की होती है हम देखते हैं वो पूरी तरह से उस स्वॉर्ड के कंट्रोल में आ चुकी होती है, और वो उस बंदे की डेड बॉडी को देखते हुए बोलती है कि याओ सेक्ट में तुम्हें तबाह कर दूंगी। तुमने मेरे सेक्ट के साथ जो भी किया है मैं देखना उसका तुम्हें 100 टाइम पे कराऊंगी। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर की जो जियान होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है, और वहाँ के नज़ारे को देखकर जो जियान होता है वो बोलता है कि लगता है मैं यहाँ पे आने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन यहाँ की हालत को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बंदे ने दोबारा से मेरी सोल्ड का इस्तेमाल करके इन लोगों को मारा है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो बंदा कौन हो सकता है जो कि मेरी सोल डेवरिंग सोर्ड का यूज कर रहा है, क्योंकि मेरी जो सोल डेवरिंग सोर्ड है वो कोई नॉर्मल सोर्ड नहीं है, और जो बंदा भी उसका यूज कर रहा है उसकी भी जान को खतरा हो सकता है। और इतना बोलते हुए जो जियान होता है वो उस बंदे के पास से उसका जो बैज होता है उसे उठा लेता है, और वो जैसे ही उसे उठाता है वो देखता है कि वो याओ सेक्ट का होता है, जिसे देखने के बाद जो जियान होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो ये बंदा याओ सेक्ट से था, लेकिन ये याओ सेक्ट कौन है और क्यों वो बंदा इन याओ सेक्ट के लोगों को मार रहा है? मुझे लगता है मुझे इनके बारे में अच्छे से पता करना होगा। तो चलो आसपास कुछ और चीजों को देखते हैं, क्या पता मुझे यहाँ से उस बंदे के बारे में थोड़े और क्लू मिल जाए। और इतना बोलकर जो ध्यान होता है वो आसपास की चीजों को देखना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसका ध्यान वहाँ पर पड़े हुए एक कोट के ऊपर जाता है जो कि उसी लड़की का होता है जिसने कि इन बंदों को मारा होता है। और उस कोट को देखकर जो ध्यान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कोट उसी बंदे का है जो कि सोल डेवरिंग सोर्ड का यूज कर रहा है। और इतना सोचकर जो ध्यान होता है वो उस कोट को उठा लेता है, लेकिन जैसे ही वो उस कोट के अंदर देखता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, और वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह की बटरफ्लाई तो जियो ही बनाती थी, इसका मतलब क्या ये जियो का कोट है? और अब जो जियान होता है उसे अपनी पास्ट की बातें याद आने लगती है, जब उसकी सिस्टर ने पहली बार इस बटरफ्लाई को बनाया था, और उसने जियान को दिखाकर उससे पूछा था कि भैया मैंने एक ऐसी बटरफ्लाई बनाई है, जो देखकर जियान ने उसकी तारीफ करते हुए बोला था कि सिस्टर आप तो काफी अच्छी कढ़ाई कर लेते हो। और अब इससे हमें पता लग जाता है कि वो जो लड़की थी जो इसने इन सभी बंदों को मारा था वो कोई और नहीं बल्कि जियान की ही सिस्टर थी। और अब ये पता लगने के बाद कि जियान की सिस्टर ही उस स्वॉर्ड का यूज कर रही है, जो जियान होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आखिर मेरी सिस्टर के साथ क्या हुआ है। चैंग तो बता रहा था कि मेरी सिस्टर को किसी बिजनेसमैन ने अडॉप्ट किया था, तो फिर क्यों मेरी सिस्टर इन लोगों को मारते हुए फिर रही है? जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, मुझे इसके बारे में अच्छे से पता करना होगा। और इसी के साथ मुझे उससे उस स्वॉर्ड को भी लेना होगा, क्योंकि वो कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है, वो एक डीमन स्वॉर्ड है जिससे कि उसकी लाइफ को भी खतरा हो सकता है। तो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द अपनी सिस्टर को ढूंढना होगा और उसे पता करना होगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। और जिसने भी मेरी सिस्टर के साथ में गलत किया होगा, मैं कसम खाता हूँ कि मैं उस बंदे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इवन कि अगर पूरी दुनिया भी उसे बचाने के लिए आ गई तो मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा उस बंदे को मारने के लिए जिसने कि मेरी सिस्टर के साथ कुछ गलत किया होगा। और जियान के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।